हेलो स्टूडेंट, शुभ स्वागत है आप सभी का अपने MSI स्वर्ण ज्ञान में। आज हम क्लास 9th के प्यूसम प्रथम भाग का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। चौथा अध्याय है चत्वारो वेदा निबंध। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ शब्दार्थों को देखेंगे। प्रवृत्ता अर्थात चल पड़ी या प्रचलित हुई। अतितराम अर्थात और भी अधिक। आवाहनार्थम अर्थात बुलाने के लिए। कर्मकांडम अर्थात यज्ञ कार्य। विधयः अर्थात नियम। गयात्मकय अर्थात गाने के योग्य। प्रसादनम अर्थात प्रसन्न करना। संकलनत्वेन अर्थात संग्रह होने के कारण। उपलभ्यते अर्थात पाया जाता है। प्रतिपादयन्ति अर्थात प्रतिपादन करते हैं। प्रारभते अर्थात प्रारंभ होता है। धते अर्थात धारण करता है। प्रस्तुवन्ति अर्थात प्रस्तुत करते हैं। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, उसके अर्थों को जानते हैं। चतुर्थ पाठ अर्थात चौथा अध्याय। चत्वारो वेदा अर्थात चारों वेद। पैराग्राफ दिया हुआ है। भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदा प्रधान पदम धारयन्ति अर्थात भारतवर्ष की सांस्कृतिक निधियों में वेद सर्वाधिक प्रधान है। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमा सन्ति अर्थात संसार के उपलब्ध ग्रंथों में वेद ही सबसे प्राचीन है। भारतीयाः सर्वे अपि वेद संबंधेन गौरवमनुभवन्ति अर्थात सभी भारतीय वेदों के कारण गर्व का अनुभव करते हैं। ज्ञानस्य पर्याय एव वेदो वर्तते अर्थात ज्ञान का पर्याय ही वेद है। शास्त्राणि वेदनामुद्धरणे सिद्धांतान प्रतिपादयन्ति अर्थात वेदों के उद्धरण से ही अन्य शास्त्र अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। प्रस्तुत पाठे चतुर्णा वेदानां स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितमस्ति अर्थात इस पाठ में चारों वेदों का स्वरूप और मुख्य प्रतिपादित विषय को बताया गया है। चैप्टर का परिचय था। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। पहला पैराग्राफ है। अस्माकं प्राचीना संस्कृत वेदेषु सुरक्षिता वर्तते संसारस्य च प्राचीनतम साहित्य वेदेषु लभ्यते। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयस्तात्कालिकं सर्वज्ञानं वेद रूपं धारयन् विशेषतो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि तान्यासन् अतएव चत्वारो वेदा इति परंपरा प्रवृत्ता। ते च वेदा ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्चेति सन्ति। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। संसार का सबसे प्राचीनतम साहित्य वेदों में उपलब्ध है। सप्त सिंधु प्रदेश में रहते हुए ऋषिगण ने तात्कालिक सभी ज्ञान स्वरूप वेद रूप को धारण किया। विशेष रूप से यज्ञ संचालन के लिए एक वेद के 4 रूप किए गए थे, इसलिए 4 वेद ऐसी परंपरा प्रवृत्त हुई। वे वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। अगला पैराग्राफ। ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयति अतएव इतिहासस्य विद्वांसन्तस्य महत्त्वमतितरां मन्यन्ते। अयं वेदो 10 मण्डलेषु विभक्तः प्रतिमण्डलं च ऋक्समूहरूपाणि सूक्तानि बहूनि विद्यन्ते। सूक्तानां देवताः ऋषयः छन्दांसि च पृथक् सन्ति। संपूर्णे ऋग्वेदे 1028 सूक्तानि 10,552 ऋचः वर्तन्ते। ऋचः एव मंत्रा अपि कथ्यन्ते। ऋग्वेदे देवनामावाहनार्थं मंत्रा इति कर्मकांडोपयोगः अर्थात ऋग्वेद प्राचीन मंत्रों को धारण करता है, इसलिए इतिहास के विद्वान इसके महत्व को और अधिक मानते हैं। यह वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रति मंडल और ऋक् समूह रूपों बहुत सी सूक्त विद्यमान है। सूक्तों के देवता ऋषि और छंद अलग अलग हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं हैं। ऋचा ही मंत्र भी कहे जाते हैं। ऋग्वेद में देवताओं को बुलाने के लिए मंत्रों का उपयोग कर्मकांड के रूप में होता है। तीसरा पैराग्राफ है। यजुर्वेदः शुक्लः कृष्ण रूपेण द्विविधः
प्रायेण शुक्ल यजुर्वेदः एव उत्तर भारते प्रचलितः। तस्मिन् चत्वारिंशदध्यायाः सन्ति। अध्यायेष्वनेके गद्य पदात्मका मंत्राः सन्ति। तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विधियो दर्शिता। यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञवेदः। प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्रा संकलिता। यज्ञ स्वस्य वेदस्य व्यापक प्रयोग। अर्थात यजुर्वेद का कृष्ण एवं शुक्ल रूप में दो प्रकार हैं। प्रायः शुक्ल यजुर्वेद ही उत्तर भारत में प्रचलित है। उसमें 400 अध्याय हैं। अध्यायों में अनेक गद्यात्मक एवं पदात्मक मंत्र हैं। उन सबों में मुख्य रूप से विविध कर्म को संप्रदान करने के लिए विधि दिखाए गए हैं। यजुर्वेद का अर्थ ही ऋग्वेद है। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित हैं। यज्ञों में इस वेद का व्यापक प्रयोग है। सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य ज्ञात्मकैः मंत्रैः संकलितः। तत्र यज्ञे समाहूतानां देवानां प्रसादनं लक्ष्यमस्ति। प्रसादनं च गानेन भवति। अतएव सामवेदस्य गायका उद्गातरः कथयन्ते। भारतीयं संगीतं सामवेदादेव प्रारभते। सामवेदे 1875 मंत्राः सन्ति। सामवेदस्य पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भाग्यो विभक्त। अर्थात सामवेद प्रायः ऋग्वेद के ज्ञान योग्य मंत्रों द्वारा संकलित है। वहाँ यज्ञ में बुलाए गए देवताओं को प्रसन्न करना ही लक्ष्य है। देवताओं को प्रसन्न करना गायन से होता है, इसलिए सामवेद के गायक गाने की इच्छा रखने वाले कहे जाते हैं। भारतीय संस्कृत सामवेद से ही प्रारंभ है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। सामवेद पूर्वाचिक एवं उत्तराचिक भाग के रूप में विभक्त है। 5वां पैराग्राफ है। अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषणे धते। अयम विशति कांडेषु विभक्तः। प्रतिकांडम च सूक्तानि वर्तन्ते। सूक्तेषु च ऋग्वेदवत् मंत्रा सन्ति। संपूर्णे अथर्ववेदे 730 सूक्तानि 5987 मंत्रस्य विधीयन्ते। अत्र 12 कांडे भूमि सूक्तम वर्तते यत्र मातृभूमेः स्तुति विस्तारेण कृता। अर्थात अथर्ववेद लौकिक और वैज्ञानिक विषय विशेषण को धारण करता है। यह 20 कांडों में विभक्त है। प्रत्येक कांड में सूक्त हैं। सूक्तों में ऋग्वेद के मंत्र हैं। संपूर्ण अर्थवेद में 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। यहाँ 12 कांड में भूमि सूक्त है, जहाँ मातृभूमि की प्रस्तुति विस्तार से की गई है। सबसे अंतिम पैराग्राफ है। एते सर्वे वेदा मंत्राणां संकलनत्वेन संहिता अपि कथयन्ते। तद व्याख्या रूपाणि ब्रह्मणानि बहूनि वर्तन्ते। कर्मकांड पराणि, दार्शनिक चिंतन पराणि, आरण्यकानि, शुद्ध दर्शन परंपरा उपनिषदश्च विकसिता। सर्वे अप्यते वेद संहितानां कृते पृथक पृथक सन्ति। अपि च वेदानाम् अंगरूपेण शिक्षा, कल्प, व्याकरणं, विनिरुक्तं, छन्दः, ज्योतिषं चेति षड् वेदांगानि विपुलं साहित्ये प्रस्तुतवन्ति। सर्वमिदं मिलित्वा विशालं वैदिक साहित्यमति वर्तते। अर्थात ये सभी वेद मंत्रों के संग्रह होने के कारण संहिता भी कहे जाते हैं। इसके बाद उसके व्याख्या रूपी ब्राह्मणों के बहुत से कर्मकांड पुराण हैं। दार्शनिक श्रेष्ठ चिंतन युक्त आरण्यक ग्रंथ एवं शुद्ध श्रेष्ठ दर्शन युक्त उपनिषद विकसित हुए। ये सभी वेद संहिता के लिए अलग अलग हैं। वेदों के अंग के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, विनिरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेद के अंग विपुल साहित्य को प्रस्तुत करते हैं। यह सब मिलकर विशाल वैदिक साहित्य का स्वरूप होता है। यहाँ पे पाठ समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की ओर। प्रश्न में अभ्यास मौखिक में पहला प्रश्न कह रहा है, उत्तराणि वदत्। प्रश्न क, अस्माकं प्राचीनां संस्कृति कुत्र सुरक्षिताम् अस्ति। अर्थात हमारी प्राचीन संस्कृति कहाँ सुरक्षित है। सही उत्तर है
वेदेषु अर्थात वेदों में। प्रश्न ख, वेदा कति सन्ति, वेद कितने हैं? सही उत्तर है चत्वारः अर्थात 4। प्रश्न ग, ऋग्वेदः कीदृशान् मंत्रान् धारयति, अर्थात ऋग्वेद में किस तरह का मंत्र रखा गया है? सही उत्तर है प्रचिंतमान अर्थात प्राचीन मंत्र। प्रश्न घ, ऋग्वेदे कति सूक्तानि सन्ति, अर्थात ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? सही उत्तर है 1028 सूक्तानि अर्थात 1028 सूक्त। प्रश्न अंग, यजुर्वेदे कति अध्याया सन्ति, यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? सही उत्तर है 44 अर्थात 40। प्रश्न 2 है, वेदांगना नामानि वदत, अर्थात वेदांगों के नाम बोले। सही उत्तर है वेदांगना नामानि सन्ति, अर्थात वेदों के नाम हैं। नंबर 1 शिक्षा, दूसरा कल्पः, तीसरा व्याकरण, चौथा वीणरुक्तम, पांचवा छंद, छठा और लास्ट ज्योतिष। इति षड वेदांगाना सन्ति, अर्थात ये 6 वेदांग हैं। ये जो प्रश्न ऊपर दिए गए थे परीक्षा में ये हिंदी में ही पूछते हैं, यानी कि संस्कृत के पेपर में हिंदी में लिखे हुए आते हैं, तो इनके हिंदी अर्थ देख लेंगे, उसे नोट भी कर लेंगे। हिंदी अर्थ है अभ्यास मौखिक का। प्रश्न 1 का क, ख और ग। प्रश्न घ अंग भी है। प्रश्न 2 में इसका भी हिंदी अर्थ बताया गया है। आगे चलते हैं अभ्यास लिखितः में। अभ्यास लिखितः। प्रश्न 1, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। प्रश्न क, संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम कुत्र उपलभ्यते, अर्थात संसार में सबसे प्राचीन साहित्य कहाँ उपलब्ध है? सही उत्तर है संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते, अर्थात संसार का सबसे प्राचीन साहित्य वेदों में उपलब्ध है। प्रश्न ख, ऋग्वेदे कति मंडलेषु विभक्तः, अर्थात ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है? सही उत्तर है ऋग्वेदः 10 मंडलेषु विभक्तः, अर्थात ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। प्रश्न ग, सामवेदः ऋग्वेदस्य कीदृशः मंत्रः संकलितः, अर्थात सामवेद ऋग्वेद के किस मंत्रों द्वारा संकलित है? सही उत्तर है सामवेदः ऋग्वेदस्य ज्ञात्मके मंत्रः संकलितः, अर्थात सामवेद ऋग्वेद के गायन मंत्रों द्वारा संकलित है। अथर्ववेदस्य 12 कांडे कस्य स्तुति, अर्थात अथर्ववेद के 12वें कांड में किसकी स्तुति की गई है? सही उत्तर है अथर्ववेदस्य 12 कांडे मातृभूमे स्तुति, अर्थात अथर्ववेद के 12वें कांड में मातृभूमि की स्तुति की गई है। प्रश्न अंग, वेदांगानि कति सन्ति तेषां नामानि लिखत, अर्थात वेद कितने हैं उनके नाम भी लिखें। सही उत्तर है षड वेदांगानि सन्ति, 6 वेदांग हैं। तेषां नामानि सन्ति, जिनके नाम हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, वीणरुक्तम, छंदः, ज्योतिषम च, अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, वीणरुक्तः, छंद और ज्योतिष। इन सब के हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं। प्रश्न 1 का ख, ग, घ और अंग। नेक्स्ट प्रश्न 2, संस्कृते अनुवादम कुरुतः, अर्थात संस्कृत में अनुवाद करें। क, वेद 4 हैं। सही उत्तर है वेदा 4 सन्ति। ख, वेद संसार का सबसे प्राचीन साहित्य है। उत्तर है वेदा संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम अस्ति। ग, हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में निहित है। उत्तर अस्माकं प्राचीनः संस्कृति वेदेषु निहितम अस्ति। घ, अथर्ववेद में लौकिक विषय आते हैं। उत्तर अथर्ववेदे लौकिकम विषयम धारयति। अंग, हमें वेद पढ़ना चाहिए।
उत्तर अस्माभिः वेदान् पठितव्या। चैप्टर 4 खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 5 देखेंगे, संस्कृतस्य महिमा, जो कि एक वार्तालाप है अर्थात संस्कृत की महिमा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल MSI स्वर्ण ज्ञान के साथ।